ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहां स्कूल के पास एक पुराना नीम का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस नीम के पेड़ पर भूत का साया है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। स्कूल के बच्चों में उस पेड़ को लेकर डर बैठ गया था। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था, खासकर शाम होते ही। लोग कहते थे उस पेड़ पर किसी औरत की आत्मा का कब्जा है जो बच्चों को बुलाती है। लेकिन राहुल नाम का एक निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज कर दिया, अगर तू इतना बहादुर है तो रात में नीम के पेड़ के पास जाकर दिखा। राहुल ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। वही रात थी जब राहुल ने उस नीम के पेड़ की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे, सबके सो जाने के बाद, राहुल अपने घर से निकला। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी नीम के पेड़ पर पड़ी। हवा एकदम शांत थी, लेकिन पेड़ की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं। तभी उसे सुनाई दी एक औरत की धीमी आवाज, राहुल, इधर आओ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी से उसने पेड़ की जड़ें देखीं, तो वहां धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक औरत की साया। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल, मेरी मदद करो। राहुल डर से कांपने लगा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी उसे याद आया, दादी ने कहा था, भूत हमेशा हमारे डर से ताकतवर बनते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, तू सिर्फ मेरा डर है। अचानक पेड़ से आई आवाजें तेज हो गईं, फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। पेड़ के नीचे की आकृति जैसे धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, तो नीम का पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा था। राहुल ने सबको बताया कि जो आवाज आ रही थी, वो उसके खुद के डर की आवाज थी। उस दिन से राहुल का डर खत्म हो गया, और गांव वालों का भी। सीख, कभी कभी हमारे सबसे बड़े भूत हमारे अपने डर होते हैं। ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। कहानियों का घर, अगली कहानी में मिलते हैं।